हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, माना ए बी सी, देखिए ध्यान से, माना ए बी सी, ठीक है। कांच का एक प्रिज्म है। ए बी सी क्या है? कांच का एक प्रिज्म है, ठीक है। कोण ए, यह जो कोण है, कोण ए, यह प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। कोण ए क्या है? प्रिज्म का अपवर्तक कोण है, ठीक है। अब मान ले रहे हैं कि किसी एक रंग के प्रकाश का किरण है पी क्यू। किसी एक रंग का प्रकाश किरण है पी और क्यू, पी क्यू, जो अपवर्तक तल ए बी पर टकरा रही है, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर गिरती है। तो माना एक रंग का प्रकाश किरण PQ जो अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है, ठीक है। यह किरण जो है, यहाँ पे अब एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। देखें ध्यान से, यह NQE नाम दे रहे हैं इसका, NQE, ठीक है। तो यह किरण AB पर अभिलंब NQE की ओर झुकती हुई, NQE की ओर झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। इसको QR नाम दे रहे हैं, QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। AB का, यह जो AB है, AB पर आपतन कोण I है। AB पर क्या है? AB पर आपतन कोण I है, ठीक है। AB पर आपतन कोण क्या है? I है, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण R है। यह अपवर्तन कोण क्या है? R है, ठीक है। अब यह जो अपवर्तित किरण QR है, वह पृष्ठ AC पर अभिलंब, ठीक है। इस पृष्ठ AC पर एक अभिलंब खींचते हैं, यह MRE, MRE से दूर हटती हुई, से दूर हटती हुई, यह MRE से दूर हटती हुई RS दिशा में Y में चली जाती है, ठीक है। MRE अभिलंब है आपका, MRE अभिलंब से दूर हटती हुई RS दिशा में वायु में बाहर निकल जाती है। इस पृष्ठ पर आपतन कोण, ठीक है, इस पृष्ठ AC पर, पृष्ठ AC पर आपतन कोण R डैश है। आपतन कोण क्या है? R डैश है आपतन कोण। और निर्गमन कोण जो है, यह जो निकलने वाला कोण है, यह I डैश है। निर्गमन कोण क्या है? I डैश है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रिज्म है ABC, जिसका अपवर्त, ठीक है, जिसका प्रिज्म कोण A है, अपवर्तक पृष्ठ AB और AC है। AB पर एक प्रकाश किरण PQ टकरा रही है, इसका अभिलंब NQE है। यह अपवर्तित हो जा रही है QR दिशा में, जिसका अपवर्तन कोण R है, आपतन कोण I है, ठीक है। और यह जो है बाहर वायु में RS दिशा में मुड़ जा रही है, जिसका अभिलंब है MRE। इसका अपवर्तन कोण R डैश है और आपतन कोण I डैश है, ठीक है। तो निर्गमन कोण I डैश है और आपतन कोण R डैश है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रिज्म में PQRS प्रकाश किरण का मार्ग दिखाया गया है। यहाँ पे PQRS प्रकाश किरण का मार्ग आप देख रहे हैं। इसमें PQ जो है आपतित किरण है, ठीक है। इस PQ आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए और RS जो निर्गमन कोण है, किरण है, इसको पीछे हटाया जाए,
एक बिंदु पर आप देखेंगे कि यह एक दूसरे को काट देंगी। जहां पे काटेगी वहां पे कोण बनेगा, विचलन कोण कहेंगे उसको डेल्टा। ठीक है, आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, और निर्गत किरण RS को पीछे हटाने पर, बिंदु D पर, यह हम एक नाम दे रहे हैं बिंदु D पर, यह दोनों किरणें एक दूसरे से मिलती हैं। इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण बनता है जिसे विचलन कोण डेल्टा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें त्रिभुज, अब हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आपने देखा कैसे प्रकाश मुड़ता है। अब हम क्या निकालेंगे? सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अब हमें निकालना है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, तो इसके लिए हम ले रहे हैं त्रिभुज, ठीक है, QDR। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? QDR, यह त्रिभुज लिया जा रहा है, QDR यह त्रिभुज। बहिष्कोण क्या है? डेल्टा है। ठीक है, त्रिभुज QDR में कोण डेल्टा, डेल्टा क्या है? यह है भुजा, ठीक है, भुजा QD और DR के बीच बहिष्कोण है। इन दोनों के बीच क्या है? बहिष्कोण है। यह जो आपका त्रिभुज है QDR, यह त्रिभुज, इसमें यह जो डेल्टा आप देख रहे हैं, डेल्टा, यह भुजा QD और DR का क्या है? बहिष्कोण है। ठीक है, अतः डेल्टा बराबर बहिष्कोण क्या हो जाएगा? कोण DQR प्लस कोण DRQ। डेल्टा का मान क्या होगा? कोण DQR और DRQ के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, कोण DQR को लिख सकते हैं I माइनस R प्लस ब्रैकेट में I डैश माइनस R डैश, I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। ठीक, कोण DQR, कोण DQR, कोण DQR, इसका मान कितना होगा? तो I माइनस R होगा। यह एंगल कोण DQR, यह जो एंगल है, यह एंगल क्या होगा? I माइनस R होगा। और कोण DRQ, यह एंगल क्या होगा? तो यह एंगल होगा आपका I डैश माइनस R डैश, I डैश माइनस R डैश होगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I एक क्वेश्चन में करें तो I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखें कैसे, I माइनस R प्लस माइनस नहीं प्लस I डैश प्लस I डैश प्लस माइनस माइनस R डैश। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करें, इसको, तो यह हो जाएगा आपका I प्लस I डैश और माइनस R प्लस माइनस माइनस R डैश। वही बात यहाँ भी देखें, I प्लस I है और प्लस I डैश है, माइनस R है और माइनस R डैश है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग चतुर्भुज को लेते हैं। अब जो है क्या लिया जाए? चतुर्भुज को। इसको समीकरण 1 मान लिया जाए।
इसको क्या मान लें, समीकरण 1। ठीक है, अब लेते हैं हम चतुर्भुज। देखिए ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। चतुर्भुज, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में देखें, ए क्यू ई आर, यह चतुर्भुज लिया जा रहा है। ए क्यू ई आर, यह जो चतुर्भुज है ए क्यू ई आर में, ठीक है। ए क्यू ई आर में कोण ए क्यू ई, कोण ए क्यू ई तथा कोण ए आर ई, ए आर ई, देखे ध्यान से, ए क्यू ई यह कोण और ए आर ई दोनों क्या है, समकोण है। दोनों क्या है, समकोण है। ठीक है, अतः अतः कोण ए तथा कोण ई का योग 180 अंश होगा। ठीक है, जब कोण, पहले तो चतुर्भुज ए क्यू ई आर है, ए क्यू ई आर है, यह चतुर्भुज है। इसमें कोण ए क्यू ई और ए आर ई, यह दोनों क्या है, समकोण है। तो इसलिए यह जो कोण ए होगा और कोण ई जो होगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए प्लस ई बराबर 180 डिग्री। ए प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब जो है अगला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज क्यू ई आर में, क्यू ई आर में। ठीक है, किस त्रिभुज में, क्यू ई आर में। देखिए ध्यान से, क्यू ई आर, यह जो त्रिभुज बन रहा है, यह त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या क्या है, आर है, आर डैश है और ई है। तीनों का योग 180 डिग्री होगा, आर प्लस आर डैश प्लस ई। त्रिभुज क्यू ई आर में क्या लिखेंगे इसको, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आर प्लस आर डैश और प्लस ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब जो है इसको हम मानते हैं समीकरण 2, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण की अगर तुलना करें, कौन, ए प्लस ई, ठीक है, इसकी नहीं, इसकी ए प्लस ई बराबर 180 डिग्री और आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 डिग्री। तो इनकी देखें तो ई और ई तो इसमें भी है 180 180, इसमें भी है। यह एक जगह आया है आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश। तो क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर डैश बराबर ए, आर प्लस आर डैश बराबर ए लिख सकते हैं दोनों समीकरण से। इससे और इससे देखने पर हमें क्या मिलेगा, आर प्लस आर डैश की जगह पे ए मिल जाएगा। यह हमारा समीकरण नंबर, ठीक है, 2 मान ले रहे हैं, इसको नहीं समीकरण मान ले, इसको मान रहे हैं समीकरण 2। ठीक है, अब आर प्लस आर डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर प्लस आर डैश का मान किस में रखें, समीकरण 1 में रखें। समीकरण ए है आपका, समीकरण नंबर 1 यही है। आर प्लस आर डैश की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह किसके बराबर है, डेल्टा के। तो डेल्टा बराबर यह आपका आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश की जगह ए, आर प्लस आर डैश की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर यह 1 है, यह 2 है और यह 3 हो गया। ठीक, डेल्टा हो गया आई प्लस आई डैश माइनस ए। अब यदि यदि प्रिज्म
अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, अल्पतम विचलन की स्थिति में हो तो, ठीक है। यदि प्रिज्म जो है कैसी स्थिति में हो, अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, तब क्या होगा। यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होगा तो उस कंडीशन में आई डैश बराबर हो जाएगा आई के। अल्पतम विचलन की स्थिति में होगा ऐसा, आई डैश बराबर आई के, और आर डैश बराबर हो जाएगा आर के, ठीक है। और डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा यम, अल्पतम विचलन डेल्टा यम के, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 जो है यहाँ पे आर और आर दोनों बराबर हैं तो 2r हो जाएगा, 2r बराबर ए। तो समीकरण 2 से लिख सकते हैं 2r बराबर ए, क्योंकि आर आर बराबर है तो 2r बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा a बाई 2, r बराबर क्या लिख सकते हैं, a बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यह जो डेल्टा है समीकरण 3 वाला में, डेल्टा क्या लिखाएगा, डेल्टा m, डेल्टा क्या लिखाएगा, डेल्टा m, और i डैश बराबर है तो i और i मिलके 2i हो जाएगा, 2i माइनस a, 2i माइनस a हो जाएगा, ठीक है। या i का मान निकालना हो तो क्या होगा, i बराबर, तो यह हो जाएगा आपका डेल m और यह माइनस आके प्लस a बटा 2 बराबर हो जाएगा i, डेल m और यह माइनस a आएगा तो प्लस a हो जाएगा, और यह बराबर 2i, तो i बराबर 2 बटा हो जाएगा, i बराबर डेल m प्लस a बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यदि i बराबर i डैश हो जाए, r डैश बराबर r हो जाए और डेल बराबर डेल m हो जाए, उस कंडीशन में समीकरण 2 और समीकरण 3 से जब यह r और r डैश बराबर हो जाएंगे तो यह दोनों मिलकर 2r हो जाएंगे, 2r बराबर a, r बराबर a बाई 2 हो जाएगा। और इसमें जब डेल बराबर डेल m हो जाएगा और i डैश बराबर होंगे तो 2i माइनस a हो जाएगा, तो डेल m और यह माइनस से इधर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा बराबर i के। तो r बराबर a बाई 2 निकल गया और i बराबर डेल m प्लस a बाई 2 निकल गया। अब स्नेल का नियम लगाते हैं, अब क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक। अब i और r का मान निकला हुआ है तो मान रखें, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर साइन आई का मान कितना है, डेल m प्लस a बाई 2, यह i का मान निकला था, i बराबर डेल m प्लस a बाई 2 आया था, और साइन r का मान कितना है, a बाई 2 आया है, a बाई 2 आया है। तो यह हमारा सूत्र निकल गया अपवर्तनांक का, n बराबर साइन डेल m प्लस a बाई 2 और साइन a बाई 2, ठीक है। प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन डेल m प्लस a बाई 2 और साइन a बाई 2 होता है, ठीक है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि यदि हम प्रिज्म के कोण a और अल्पतम विचलन डेल m को ज्ञात कर लें तो प्रिज्म के अपवर्तनांक n को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर डेल m और ये ज्ञात हो तो हम प्रिज्म के अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यह हमारा सूत्र मिल गया, n बराबर साइन डेल m प्लस a बाई 2 और साइन a बाई 2। इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे।
बुक में भी आप देख सकते हैं इसको, यह फिगर है आपके बुक में। प्रिज्म है ABC, ठीक है, इस पर प्रकाश किरण है PQ, ठीक है, किस पर टकराया, AB पर, और अपवर्तित होकर QR और बाहर निकला RS, ठीक है। अब यहाँ पे PQ को आगे बढ़ाया गया, RS को पीछे हटाया गया, यहाँ पर कट गए बिंदु M पे, और यहाँ पर अल्पतम विचलन बन रहा है डेल्टा, ठीक। अल्पतम कोण क्या है, डेल्टा। चतुर्भुज AQNR, चतुर्भुज यहाँ पर क्या है, AQNR को लिया गया, देखें ध्यान से, AQNR, यह चतुर्भुज AQNR, यह चतुर्भुज है। इसमें से जो Q है और जो R है, यह शीर्षों पे हैं, सिरे पर हैं और समकोण हैं। यह कोण और यह कोण क्या है, समकोण है। तो चतुर्भुज AQNR में दो कोण जो हैं समकोण हैं, कौन कौन, Q और R। इसलिए इस भुजा के अन्य दो कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण A और कोण QNR, यह कोण A और कोण QNR बराबर 180 डिग्री। अब त्रिभुज QNR में इस त्रिभुज में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस कोण QNR बराबर 180 डिग्री होगा। R1 प्लस R2 और कोण QNR बराबर 180 डिग्री। दोनों समीकरण की तुलना करें तो कोण A की जगह है R1 प्लस R2, ठीक है, तो इन तुलना करने पर R1 प्लस R2 बराबर A हो जाएगा। अब कुल विचलन डेल्टा जो है दोनों फलकों का विचलन कोण है, डेल्टा जो है क्या है, दोनों फलकों का विचलन कोण है, ठीक है। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या होगा, I माइनस R1, यहाँ पे I माइनस R1 और प्लस E माइनस R2, यह कुल विचलन कोण होगा। विचलन कोण जो है डेल्टा, वह दोनों फलकों का विचलन कोण है। तो इसका योग मान कितना होगा, तो दोनों फलकों के विचलन कोण के योग के बराबर होगा। तो डेल्टा बराबर होगा आपका I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बराबर आ जाएगा I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A, ठीक है। यह आपका डेल्टा का मान आ जाएगा। इस प्रकार जो है विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है, विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं एक ग्राफ के माध्यम से, विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है, इसका देखें ग्राफ। ये आपका विचलन कोण है, यह आपतन कोण है। आपतन कोण I x अक्ष पे, विचलन कोण डेल्टा y अक्ष पे लिया गया है। यह 0, 20, 40, 60, 80 आपतन कोण I। विचलन कोण 30 से स्टार्ट हो रहा है, 30, 40, 50, 60, ठीक है। विचलन कोण यहाँ पे आप देखें 40 और 60 के बीच में विचलन कोण जो है वह 40 डिग्री है, और इसका मान जो है लगभग 50 के है। I बराबर इस समय E डैश है। इससे कम आपतन कोण पे विचलन कोण का मान जो है यहाँ पे तो फिक्स हो गया, लेकिन अगर विचलन कोण 50 डिग्री है तो उस समय जो है आप देख रहे हैं I का मान इतना है। अब यहाँ पे दें तो विचलन कोण और घट जा रहा है, I का मान बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे I का मान बढ़ रहा है विचलन कोण घट रहा है, और एक बिंदु पर यह स्थिर हो गया है यहाँ पे। फिर जब विचलन कोण बढ़ रहा है तो E का मान भी बढ़ रहा है। तो एक बार देख रहे हैं कि विचलन कोण घटने से E का मान बढ़ रहा है, और फिर विचलन कोण के बढ़ने से E का मान बढ़ रहा है। तो ग्राफ से हमें क्या मिला जानकारी, कि आप देख सकते हैं कि व्यापक रूप से केवल I बराबर E को छोड़कर प्रत्येक विचलन कोण डेल्टा के तदनुरूप I के तथा इस प्रकार E के दो मान हैं। I और E की सम्मित की से अपेक्षित है, अर्थात I और E को आपस में बदल दिया जाए तो डेल्टा अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। भौतिक रूप से इस तथ्य को संबंधित चित्र में आप आरेखित करके विचलन कोण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूनतम विचलन को DM से लिखा गया है, ठीक है।
जो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण इसके आधार के समांतर हो जाती है, तो डेल बराबर dm लिखना पड़ेगा, I बराबर E। इसका तात्पर्य है उस समय R बराबर R1 बराबर R2 होगा। तो 2R बराबर A हो जाएगा, तो R बराबर A/2 हो जाएगा। dm बराबर 2I माइनस A हो जाएगा, तो I बराबर A प्लस dm/2 हो जाएगा। तो n बराबर साइन I बाई साइन R होता है स्नेल के नियम से, तो साइन I का मान A प्लस dm/2 और साइन R का मान A/2। तो यह हो गया आपका अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, तो पतले प्रिज्म में प्रकाश का विचलन जो है काफी कम होता है। यह आपने देखा विचलन कोण के बारे में, n बराबर साइन I बटे साइन R या n बराबर साइन A प्लस dm/2 और साइन A/2। कोण A और dm का माप प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अपवर्तक कोण A और न्यूनतम विचलन dm का माप जो है प्रयोग द्वारा की जा सकती है। ठीक है, इस तरह से यह जो समीकरण आपको मिला n बराबर साइन A प्लस dm/2 साइन A/2 पदार्थ के अपवर्तनांक का मापन की विधि है। छोटे कोण के प्रिज्म अर्थात पतले प्रिज्म के लिए dm भी काफी छोटा होता है। उस कंडीशन में n बराबर साइन A प्लस dm/2 साइन A/2 को हम लिख सकते हैं A प्लस dm/2 A/2, A प्लस dm/2 A/2 पतले प्रिज्म के लिए। उस समय होगा dm बराबर n-1 A, पतले प्रिज्म के लिए dm बराबर n-1 A। इसका अर्थ है कि पतले प्रिज्म में प्रकाश का विचलन काफी कम होता है। dm बराबर आएगा n-1 इन ब्रैकेट क्लोज और A, इसके लिए पतले प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो साइन A प्लस dm/2, तो साइन हट जाएगा, A प्लस dm/2 हो जाएगा और साइन A/2 A/2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो डेल m बराबर आएगा n-1 A, dm बराबर है n-1 A। यह पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका प्रिज्म में अपवर्तन के बारे में, प्रिज्म में अपवर्तन के बारे में। थैंक यू।